मैं कविता चौधरी GM+2 हाई स्कूल रामगढ़ में इकोनॉमिक्स की शिक्षिका हूँ। लॉकडाउन की पाठशाला DC रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 परिचय के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है ये जानेंगे और साथ में ये देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो व्यष्टि और समष्टि इन दोनों शब्दों की रचना और प्रयोग सबसे पहले 1933 ईस्वी में प्रोफेसर रैगनर फ्रिश के द्वारा किया गया। रैगनर फ्रिश व्यष्टि को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है। माइक्रोस जिसका अर्थ होता है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, विशिष्ट मूल्य, इन सब का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उदाहरण के रूप में व्यक्तिगत उपभोक्ता को लेते हैं तथा इस बात की व्याख्या करते हैं कि वह किस प्रकार संतुलन प्राप्त करता है, यानी अपनी आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से इस बात का भी पता चलता है कि किसी वस्तु और सेवा का मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है। समष्टि को हम लोग अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा का शब्द मैक्रोस से बना है। मैक्रोस जिसका अर्थ होता है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल बचत, कुल विनियोग, इन सब का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को चूंकि यह कुल का अध्ययन करता है, इसलिए इसे कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अब हम लोग दोनों में अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं, जैसे व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, बचत, कुल विनियोग, इन सब का हम लोग अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। दूसरा अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है, किस प्रकार किसी वस्तु या सेवा का मूल्य निश्चित किया जाता है, वो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पता करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य तक जनरल प्राइस लेवल का अध्ययन किया जाता है। तीसरा अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मांग के सिद्धांत से है, मूल्य के सिद्धांत से है, उत्पादन के सिद्धांत से है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय आय, आय एवं रोजगार के सिद्धांत, मुद्रा के सिद्धांत से है। चौथा अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग के अध्ययन के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र कुल आय एवं रोजगार, आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकीर्ण है, क्योंकि इसमें केवल व्यक्तिगत इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित है, संकीर्ण है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है, ये इसका दायरा काफी व्यापक है, क्योंकि इसमें हम लोग समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं।